जामे शीरी और शहद पर सिरका डालने से क्या होता है और क्या फ़ायदा हासिल होता है। और ये टिश्यू पेपर जो मैंने मिरर पर लगाया है, ये इतनी मैल किस तरह से उतरी, ऐसा क्या मैंने टिश्यू पेपर पर लगाया है। और चावल, जब हम चावल बॉईल करते हैं तो ये वाइट वाइट नहीं बनते और ना ही खिले खिले बनते हैं। ऐसी क्या चीज़ मैंने इनमें डाली है, इससे रिलेटेड कंप्लीट टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपके चावल बिल्कुल वाइट वाइट बने और ख़राब ना हो। जी, तो पानी में नमक डालना क्यों ज़रूरी है, इससे रिलेटेड टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए मेरे साथ आपने जुड़े रहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो मेरी सबसे पहली टिप जो है इस तरह से जामे शीरी को लेकर है। जामे शीरी की अब सर्दियाँ आ गई हैं तो हमारे घर में थोड़ा बहुत जामे शीरी बचा हुआ पड़ा होता है या फिर शहद होता है। तो ऐसा होता है कि इनके ऊपर कीड़ियाँ आ जाती हैं। एक टिश्यू पेपर आपने सिरके में डिप कर लेना है और उसको आपने इस तरह से बॉटल के ऊपर अच्छे से रगड़ लेना है। सारा बॉटल पे आपने ये जो है ना सिरके में डिप किया हुआ टिश्यू पेपर आपने रगड़ना है। जैम की बॉटल हो या फिर शहद की बॉटल हो उस पे, तो इससे क्या होगा कि इसके ऊपर कीड़ियाँ नहीं चढ़ेंगी। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है इस तरह से शीशे को लेकर है। हमारे वॉशरूम के शीशे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, उन पर पानी के निशान पड़े हुए होते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है, उसको आपने सिरके में डिप कर लेना है और डिप करके आपने इसके जो शीशे की है वो अच्छे से सफाई कर लेनी है। एक दफ़ा आपने सिरके वाला टिश्यू फेरना है और दूसरी दफ़ा आपने इसके ऊपर बिल्कुल खुश्क टिश्यू फेरना है। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल नीट हो गया था और कहीं भी ये पानी का दाग नहीं रहा था। जी, तो ये देखें, ये सिरके की वजह से खारे पानी के दाग जो शीशे पर लगे हुए थे वो बिल्कुल उतर गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि चावलों को लेकर है। जो है सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम चावलों को अच्छे से वॉश नहीं करते, ना ही इनमें से हम मैल निकालते हैं, अच्छे से मिट्टी निकालते हैं। पहले तो आपने अच्छे से चावलों में से मिट्टी निकालनी है, इनको बहुत अच्छे से वॉश करना है और फिर आपने उसके बाद चावल बॉईल करने के लिए रखने हैं। अच्छे से चावल वॉश हुए होंगे तो आपके चावलों में से कभी भी जो है वो मैले-मैले नहीं बनेंगे। और जो मेन टिप जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जब चावल जो है वो पानी इतना सा आपको पता चल जाए कि बॉयल होने पे आ गया, तो आपने इसमें 1 अदद नींबू निचोड़ देना है। नींबू निचोड़ने से क्या होगा कि आपके चावल बिल्कुल खिले-खिले बनेंगे और वाइट-वाइट बनेंगे। जी, बिल्कुल इसी तरह। चाहे आपके वो चावल हों, आप पुलाव बना रहे हों, बिरयानी बना रहे हों या वाइट चावल बना रहे हों। वाइट चावल में आप डालेंगे तो आपके चावल बिल्कुल वाइट-वाइट बनेंगे और पुलाव में और बिरयानी में डालने से आपके चावल का एक-एक दाना खिला-खिला बनेगा। तो इसलिए जो है ना वो जब भी आप चावल बनाएँ तो उनमें 1 अदद लीमू, हाफ़ लीमू का के 2-3 ड्रॉप्स ज़रूर जो है वो स्क्वीज़ कर लें। जी, तो चलते हैं मेरी टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि मेन टिप है। तो पानी में नमक डालना क्यों ज़रूरी है? पानी में नमक डालने से सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि 3 टेबलस्पून पानी डाल लेना है वॉशिंग मशीन में और वॉशिंग मशीन चला देनी है और इसके साथ आपने कोई किसी भी ब्रांड का सर्फ़ जो कि आप यूज़ करते हैं, आपने वो डाल देना है इसमें और डाल के आपने इसके बाद जो है ना वो इसमें कपड़े तब डालने हैं। आप जितना सर्फ़ यूज़ करते हैं उसके मुताबिक आप उसमें इसमें जो है ना वो सर्फ़ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो है कोई यूनिफ़ॉर्म हो, कोई भी कपड़े हों, ये स्पेशली ये टिप जो है ना वाइट कपड़ों के लिए है। जो वाइट कपड़े हैं ना वो इससे बहुत ज़्यादा नीट हो जाते हैं। कोई भी दाग हो आपको ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो कपड़े बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं। और ये भी कपड़े बहुत ज़्यादा साफ़ हुए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जी, तो इस तरह से नलकियों के धागे जो हैं वो खुल जाते हैं और हमारे घर में नलकियों का बखेड़ा पड़ा होता है, जगह-जगह धागे खुले हुए होते हैं और उन्हें सँभालना नलकियों को बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही आसान टिप है, आपने धागे को अच्छे से लपेटना है, लपेट के आपने एक स्कॉच टेप ले लेनी है और इसको आपने इस तरह से नलकी के ऊपर लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपके धागे बिखरेंगे नहीं और इधर-उधर उनमें जो गुंजल से बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी